वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। लें जी, तो हाजिर हुए आज एक नई वीडियो लेके और इसमें हम आपको बताएंगे हमारा चक्कर लगना था मस्कत का। तो उससे पहले हमें क्या चीज़ों को फेस करना पड़ा या क्या चीज़ें थी, मैं आपके साथ वो सारी डिटेल आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि अगर आपका कभी प्लान बने मस्कत ओमान जाने का तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं कन्फ्यूज़ था क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ सुनी हुई थी कि GCC में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उसमें आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे मैंने सोचा कि इसको कंफर्म करने के लिए ना कि मैं एयरपोर्ट पे टिकट लेके खड़ा हूँ, बाद में पता लगे लो जी तो वीज़ा लियाओ। तो मैं कहा जी साढ़े वालों तो जवाब है, फिर वो भी कहना साढ़े वालों भी जवाब ही है। तो फिर मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं गया ट्रैवल एजेंट्स के पास गया। वहाँ पे मुझे कुछ मिले ऐसे चप्पू किस्म के ट्रैवल एजेंट। अब मैं किसी के पास जाऊँ वो मुझे कहे कि जी ज़रूरत नहीं है, वो मुझे कहे जी वीज़ा ऑन अराइवल है। अब मैं परेशान था, मैंने कहा यार मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने थोड़ी सी इंटरनेट के ऊपर रिसर्च की, फिर मुझे वहाँ से पता लगा उसके लिए आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने आराम से वहाँ से वीज़ा अप्लाई किया। GCC का जो सा होता है नॉर्मली, आप जैसे कि सऊदीया जाना चाह रहे हैं, कतर जाना चाह रहे हैं, ओमान जाना चाह रहे हैं, तो इनका वीज़ा होता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल वाला भी यहाँ पे कोई सिस्टम अभी तक नहीं है, लेकिन बात का नहीं मैं कह सकता होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने वीज़ा अप्लाई किया तकरीबन 3 से 4 घंटों में मुझे उसकी कंफर्मेशन आ गई। उस कंफर्मेशन के बाद फिर मैंने सोचा कि वीज़ा तो आ गया, हाथ छूना अगला काम की करना है। तो इसलिए अगला काम हमारा जो सा था वो था ट्रैवल करने का। उसमें हमने देखा कि हमें चीपेस्ट हम कितने पैसे बचा सकते हैं कम से कम में हम वहाँ पर अगर जाना चाहें तो फिर मैंने कुछ चीज़ें डिटेल्स वगैरह ली, जिसमें मुझे फ़्लाई दुबई था, एमिरेट्स एयरलाइन थी और एक दो एयरलाइंस और थी। तो जिनके अंदर मैंने चेक किया तो मुझे तकरीबन रिटर्न के साथ किसी में 1200 दिरहम में टिकट पड़ी थी, किसी में 800 में, तो किसी में 900 में। मैंने कहा लो जी ये तो बजट हो रहा है आउट। उसके बाद फिर मैं बस वाली साइड पे आया। बस वाली साइड पे आके देखा मुझे वहाँ पे भी तकरीबन 600-500 की कॉस्ट पड़ रही थी। मैंने कहा चलो अब चक्कर तो लगाना है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर मेरे पास एक एप्लीकेशन थी VZ की, जिसमें मैंने आज तक ट्रैवल नहीं किया था। तो इसके बारे में मैंने कुछ सुना भी हुआ था कि इसकी सीटें बड़ी अनकम्फर्टेबल है, ये तो वो। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारा 1 घंटे का सफ़र है तो हमने क्या करना है इतना कम्फर्ट लेके। तो लें जी, फिर हमने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। VZ से हमने अपनी एयरलाइन को बुक किया जो हमें अबू धाबी से मस्कत लेके आई। मस्कत में, ओमान में जो मस्कत है वहाँ पे लेके आई। तो इसकी जो हमें टोटल कॉस्ट पड़ी रिटर्न टिकट के साथ, वो हमें पड़ी 250 दिरहम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। रियली ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है और सुकून दे सफ़र था। इसमें ये जो सा कह रहे थे कि जी इसकी सीटें अनकम्फर्टेबल है, ऐसे तो वैसे बहुत ही क्लीन इनके जेट्स थे, बहुत ही आरामदेह सफ़र गुजरा हमारा। तो ले जी, जैसे हम उसमें जब आपकी ना, अच्छा VZ में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं आपके पास ऑप्शन भी आता है कि आप बगैर वहाँ पे क्यू में लगे अपनी बोर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके अंदर आपको खाना नहीं मिलेगा, पहली चीज़ ये है। अगर आपको खाना लेना है तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको वो भी दिया जाएगा कि जी अगर आप कुछ खाना परचेज़ करना चाहते हैं आप अपना यहीं से परचेज़ करें, ठीक है। फिर जैसे आप एयरलाइन में बैठेंगे तो वैसे ही वो आपको जो सा सीट नंबर होगा उसी के हिसाब से आपको दे देंगे। और इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जब आप उधर से ऑनलाइन बुकिंग कर रहे होते हैं, जब आप ऑनलाइन बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको, जब आप बोर्डिंग पास ले लेते हैं आपको वहाँ से प्रिंट पेपर लेके जाना पड़ेगा। आपको वो मोबाइल के ऊपर वहाँ पे एंट्री नहीं करने देंगे, वहाँ से भी आपको कहेंगे जाके ना उसका प्रिंट करवा के लें बोर्डिंग पास का, फिर हम आपको अंदर जाने देंगे। अच्छा, बोर्डिंग पास करवाने के बाद फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह उसके होते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई सीट को चूज़ करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि विंडो सीट्स होती हैं या जहाँ पे लेग स्पेस ज़्यादा होती है वो वाली सीट्स आपको चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप उनको बाय करना चाहते हैं वो तकरीबन 80 दिरहम की, 70 दिरहम की, इस तरीके से वो सारी की सारी आपको सीट्स और कंफर्ट लेना चाहे जितना भी लेना चाहें फिर वो उसी हिसाब से। लेकिन मैंने अपना 250 का बजट सेट किया था। मैंने कहा मैं देखता हूँ वहाँ पे जाकर मुझे क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे लगी तो हुई थी काफ़ी लंबी लाइन। बाकी अबू धाबी एयरपोर्ट तकरीबन खाली था, तो VZ हर जगह ही थी। तो तकरीबन बहुत से लोग थे जो VZ से ट्रैवल कर रहे थे। मैं नहीं मानता। तो हम भी लाइन में लगे तकरीबन आधा पौना घंटा बोर्डिंग पास लेने के लिए खड़े हुए। फिर वहाँ से बोर्डिंग पास लिया। बोर्डिंग पास लेके जैसे हम अंदर एंटर हुए आधा पौना घंटा हम वहाँ पे घूमते रहे। एयरपोर्ट देखा, अबू धाबी एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत बनाया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको मज़ेदार बताऊँ, जो सी आप एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हैं वहाँ से अगर आप टिकट वगैरह बुक करते हैं तो जो सा अबू धाबी एयरपोर्ट के वो आपको ओल्ड एयरपोर्ट पे लेके जाएगी। अब मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मैंने लोकेशन उनकी, बाबा साथ थे, गाड़ी में थे हम लोग। तो फिर हम पहुंच गए जो सी दी लोकेशन, उधर जाके देखा उधर तो कार को काम हो रहा है हमारे। हमने कहा ले भाई साढ़े नाल तो हो गया प्रैंक तो हुन की करिए। तो फिर ओबियसली एक टिकट पे पैसे लगाए हुए थे। हमने कहा यार अब इस
अच्छा थोड़ी लगता है। फिर वहाँ पे बंदा करा था, हमने उनसे पूछा यार, हमने कहा कि हमारी इस तरह विज़ एयर की थी तो वो इसी तरीके से था, ये एयरपोर्ट की डायरेक्शन वगैरह बता था तो हम इसी के ऊपर आए थे। तो उसने कहा भाई परेशान हो, आपकी ये सारा कुछ जेन्युइन ही है, आप परेशान हो, बस यहाँ से एयरपोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने दूसरी जगह पे टर्मिनल ए बनाया था, फिर उन्होंने हमें लोकेशन वगैरह बताई। बहरहाल अल्लाह का नाम ले के पहुँचे हम वहाँ पे। जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर हमने थोड़ा सा सुख का सांस लिया। तो फिर जैसे ही वहाँ पे हम उतरे हैं उसके बाद फिर मैंने जाके अंदर कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई है, वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा। तो फिर ले जी हम अंदर एंटर हुए, बोर्डिंग पास की लाइन में लगे, वहाँ से अपने बोर्डिंग पास वगैरह लिया। बोर्डिंग पास लेके अंदर एंटर हुए, थोड़ा सा घूमे फिरे, फिर हम पहुँचे विज़ एयर के जेट में। तो जी बहुत ही कंफर्टेबल थी सीट्स, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, बहुत ही साफ़ सुथरा था, बहुत फ्रेंडली स्टाफ था उनका। तो साढ़े PIA वर्गा नहीं है सीखा जोक्स पार्ट, तो मजाक कर, ऐसी कोई बात नहीं है यार, हमारे PIA वाले भी बहुत अच्छे हैं, बस बुरा ना मान जाए। झूठ बोल रहा है। तो फिर हम जी बैठे, फिर वहाँ से तकरीबन 1-1.25 घंटे की फ़्लाइट थी। हम उतरे मस्कत एयरपोर्ट पे, हमारे भाई ताहिर थे, फिर वो हमें लेने के लिए आए। तो फिर जो बाकी की वीडियो है मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें हमने बाय रोड ही सारा डिस्कवर किया है मान को, मस्कत जो सा हमारा है। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी। नहीं तब तक रखें अपना ख्याल और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।